हेलो फ्रेंड्स, एसएस होम गार्डन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गुलाब के फूल सबको पसंद आते हैं और मेरे पास भी गुलाबों की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। लेकिन इधर कुछ लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग पारंपरिक तरीके से मिट्टी में लगाने की बजाय गुलाब को सिंडर में यानी कि खंगर में लगाते हैं। खंगर कोयले का बारीक छोटा छोटा टुकड़ा होता है और इसमें गुलाबों को लगाना लोगों ने आजकल शुरू किया है। इसमें लगाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ये सब मैं आगे बताऊंगा। मिट्टी से बेहतर क्यों है और मिट्टी किन मामलों में इससे बेहतर है, ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे पास ये 3 गमले जो हैं ये सिंडर में लगे हुए हैं। इसके अलावा और भी गमले हैं और भी गुलाब हैं जिनको मैंने सिंडर में लगाया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर वो हैं जिनको मैंने मिट्टी में लगाया हुआ है। मैंने सिंडर में जिन गुलाबों को लगाया हुआ है उनके क्या फ़ायदे हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि उसके क्या नुकसान हैं। दोनों चीज़ों को अगर आप लेकर के चलेंगे तो आप बेहतर फैसला ले पाएंगे कि आपको गुलाब मिट्टी में लगाने चाहिए या सिंडर में लगाने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो फ़ायदा इसका ये है कि इसमें आपको बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है। देखिए, अगर आप इस पौधे की बात करें तो इसमें आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी ग्रोथ है। उस ब्रांच पे ध्यान न दें, वो सकर है, मैंने उसे इसमें अभी काटा नहीं है इसलिए क्योंकि उससे मुझे रूट स्टॉक तैयार करने हैं। लेकिन बाकी के ब्रांचेस को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मुझे कितनी अच्छी ग्रोथ मिली है। अगर मैं इसको आपको मिट्टी में लगे गुलाब के साथ कंपेयर करूं तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि मिट्टी में और इसमें कितना फ़र्क है। मैंने इसके साथ ही मिट्टी में जो गुलाब लगाए हैं उनमें से एक गुलाब आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक गुलाब है जिसको मैंने इनके साथ ही लगाया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए इस गुलाब की ग्रोथ में और उस ये जो गुलाब सिंडर में लगे हुए हैं इनकी ग्रोथ में कितना ज़्यादा फ़र्क है। मैं इसको ठीक आगे रख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा लग पाए। तो दोस्तों, अब देखिए, जो आपको मिट्टी में गुलाब दिख रहा होगा उसकी कंडीशन देखिए और जो आपको सिंडर में गुलाब आप देख रहे होंगे उनकी कंडीशन देखिए। आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा, ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। मिट्टी में आपको बहुत स्लो ग्रोथ मिलती है। इसका कारण ये है कि मिट्टी में एक तो पौधा बहुत कमज़ोर होता है, इसे आप लगाते से ही आप इसको फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं, कोई फीड नहीं दे सकते हैं, और एक वक्त के बाद जब आप 10-12 दिन के बाद इसमें फीड देना शुरू करते हैं तो आप मिनिमम 1 हफ्ते 10 दिन पे आप फीड देंगे। लेकिन सिंडर में आपने आज गुलाब लगाया और कल से आप इसको फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देंगे, इसको फीड देना शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप सिंडर में जो फीड देते हैं वो हर 3 दिन पे आप दे सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, पहला आप मिट्टी में 12-14 दिन के बाद आप फीड दे रहे हैं और 10-10 दिन पे फीड दे रहे हैं, जबकि सिंडर में आप लगाते ही दूसरे दिन ही फीड दे रहे हैं और उसके बाद हर 3-3 दिन पे उस फीड को आराम से रिपीट कर ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि सिंडर में आपको बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ मिलती है। किसी मिट्टी में लगाने वाले जो मिट्टी में जो गुलाब लगाते हैं उनको एक गुलाब दीजिए और ख़ुद सिंडर में लगाइए और उसके 1 हफ्ते बाद अपना गुलाब उन्हें दिखाइए, 10 दिन बाद गुलाब दिखाइए, वो देख करके हैरान रह जाएंगे क्योंकि उनका गुलाब उसी कंडीशन में रहेगा और आपका गुलाब काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा इतने कम समय में ही। तो सबसे पहले इसका जो फ़ायदा है दोस्तों वो यही है कि इसमें बहुत तेज़ ग्रोथ मिलती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है दोस्तों कि इसमें सिंडर में जो आप गुलाब लगाते हैं उनमें डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं आती है, या फिर अगर आती है तो बहुत कम आती है। 100 गुलाब अगर आप लगाते हैं मिट्टी में तो आपको उनमें से 40 गुलाबों में डाईबैक की शिकायत मिल सकती है, जो एक अनुमानित रेशियो है। और अगर आप सिंडर में लगाते हैं तो आपको 4 से 6 गुलाबों में डाईबैक की शिकायत मिल सकती है। तो ये एक फ़ायदा है कि सिंडर में लगाने के बाद गुलाब में ख़राब होने की गुंजाइश नहीं के बराबर रह जाती है। इसका रीज़न ये है कि मिट्टी मॉइस्चर को होल्ड करती है
और जब आप पानी डालते हैं और क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होता है, बहुत उस तरह से हीट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आपको सनलाइट नहीं मिल पाती, तो वो पानी उसमें मरता रहता है और वो आपके जड़ को ख़राब करता रहता है, और जड़ को ख़राब करके वो आपके प्लांट को डाईबैक का शिकार बनाता है। लेकिन सिंडर में जैसे ही आप पानी डालते हैं, सिंडर जितना पानी सोख कर सकता है उतना सोख करता है और बाकी का पानी वो ड्रेन आउट कर देता है। तो जड़ों को सिर्फ इतना ही पानी मिलता है कि वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें, जाइलम को पानी दे सकें। इसके अलावा बाकी का पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये फ़ायदा है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना पड़ता है, अपने प्लांट को डाईबैक से बचाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि डाईबैक लगता ही नहीं है। अगर लगता भी है तो ईजिली ठीक हो जाता है। तीसरा फ़ायदा इसमें लगाने का ये है दोस्तों कि इसमें अगर बाय द वे आपने कोई फर्टिलाइज़र दिया और वो आपके प्लांट को नहीं सूट कर रहा है, या ओवर फर्टिलाइजेशन हो गया आपके प्लांट के साथ, आपने ओवर फीड कर दिया, तो आप बस पानी से सिंडर को अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं और उसका असर ख़त्म हो जाएगा, वो फर्टिलाइज़र आपकी मीडिया से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने मिट्टी में फर्टिलाइज़र दिया है तो आप उसमें कितने भी पानी डालेंगे, मिट्टी एक बार उस फर्टिलाइज़र को सोख कर लेगी, तो फिर वो आपके प्लांट को पहुंचा कर ही मानेगी, चाहे उसको लेने के बाद आपके प्लांट सुसाइड क्यों न कर रहे हैं। तो ये एक फ़ायदा है आपके सिंडर में लगाने का, ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो दोस्तों अब इसके बाद बात कर लेते हैं नुकसान की। तो नुकसान भी इसके कई हैं, लेकिन वो उतने बड़े नुकसान नहीं हैं जितना बड़ा आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो एक तरह से सिंडर फ़ायदे का बिज़नेस है अगर आप सिंडर में लगाते हैं तो। नुकसान की अगर बात करें तो पहला नुकसान ये है कि आप मिट्टी में एक बार पानी देते हैं, वो पानी कितनी भी गर्मी हो एटलीस्ट 24 घंटे तक तो उसमें बना रहता है। आपका प्लांट 24 घंटे तक ईजिली रहता है, सही रहता है। लेकिन अगर आप सिंडर में पानी देते हैं तो 2 घंटे के 3 घंटे के बाद अगर कड़ी धूप है तो वो पानी बिल्कुल सूख जाएगा और आपके प्लांट के लीफ ड्रूप करने लगेंगे। तो गर्मियों में आप ये माइंड मेकअप करके चलें कि आपका प्लांट अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है तो आपको सुबह दोपहर शाम 3 बार पानी देना ही देना है। अगर खुशकिस्मती से आप दोपहर में पानी देने से बच जाते हैं तो आपको शाम में तो पानी देना ही पड़ेगा, यानी 2 बार तो पानी आपको किसी तरह से हर हाल में देना पड़ेगा। दूसरा नुकसान इसका ये है कि अगर आंधी आती है तो आपका सिंडर बहुत हल्का होता है, इसमें वेट नहीं होता है, तो इसका गमला स्टेबल नहीं रह पाता है और इसके गमले लुढ़क जाते हैं, आपका सिंडर बाहर गिर जाता है। तो आंधी के बाद आप मेहनत करने के लिए तैयार रहें, एक झाड़ू और एक डस्ट उठाने वाला जो होता है उसको लेकर के, और आपको फिर से अपने गमलों को अरेंज करना पड़ता है। तो ये दूसरा नुकसान है। तीसरा नुकसान ये है इसका कि जो अगर आपने नीचे रखे हैं गमले और आपके वहाँ पेट्स हैं, जैसे मेरे वहाँ 8 कुत्ते हैं, तो वो सब इसके गमले को गिरा देते हैं। अगर वो मिट्टी के गमले गिराते हैं तो उनमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर इसको गिराते हैं तो प्लांट आपका गमले से बाहर आ जाता है, सिंडर पूरा बिखर जाता है। तो उस केस में भी आपको फिर से नए तरीके से आपके प्लांट को लगाना पड़ता है। बस यही नुकसान है। अगर इन नुकसानों से आप बचा लेते हैं या इन नुकसानों को सहन कर लेते हैं तो सिंडर आपके लिए बहुत अच्छा मीडिया है। मिट्टी में लगाने की बजाय आप सिंडर में लगाएंगे तो आपका प्लांट आप जैसी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं वैसी ग्रोथ आपको प्रोवाइड करेगा। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको आपका जो कन्फ्यूज़न होगा सिंडर और मिट्टी को लेकर के ये दूर हो गया होगा, और जो भी आपके लिए बेहतर होगा अब आप चूज़ कर लेंगे। एसएस होम गार्डन को विज़िट करने के लिए आप सबका शुक्रिया।